हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू वेलकम बैक टू चैनल और एडी टॉक्स में आपका स्वागत है फिर से। और आज हम बहुत हसीन टॉपिक लेकर आए हैं। बहुत हसीन टॉपिक है ये, हसीन मजा ही आ जाएगा। आपको ऑर्गेजम आ जाएगा इन शॉर्ट। ये टॉपिक ऑर्गेजम इसलिए आएगा क्योंकि टॉपिक हमारे ऊपर ही है। हु एम आई, मैं कौन हूँ मैं। सो क्या कहना है आप गुरुजी आपका इस बारे में? देखो, टॉपिक मुझे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आता ही है सम पॉइंट कि मैं कौन हूँ, और मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं ऐसी सुन सुन के। तो नहीं, एक्चुअल में बहुत ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि व्हेन आई वाज 23 आई गॉट दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। एंड उस क्राइसिस में मुझे सीरियसली नहीं पता चल पाया कि व्हाट आई एम। एंड ये जो क्राइसिस था ये था लाइफ की मीनिंग के ऊपर, व्हाट इज माय पर्पस। एंड मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, एंड मैं इस यूनिवर्स में किस लिए एग्जिस्ट करता हूँ। मुझे लगता है कि जो क्राइसिस होता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, इससे हर कोई कभी ना कभी तो गुजरता ही है। जो माइनर माइनर से आते हैं क्राइसिस, वो तो 17, 18, 19 की एज में आते ही हैं। बट जो आपको मेजर सेटबैक होगा या फिर ये हिट करेगी मेजर चीज, ये करेगी मे बी शायद 23 व्हेन आपका कॉलेज भी कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, और मे बी आपके फ्रेंड्स जॉब कर रहे हैं, एंड आप अकेले हो, आप कहीं किसी दूसरी सिटी में जाके जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 वर्क कर रहे हैं, 9 to 6 आप कंटिन्यूसली वही काम किए जा रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपको वो मोनोटोनस लाइफस्टाइल से एंड रूटीन से थक के एक बार ऐसा सोचो कि मैं कर ही क्या रहा हूँ ये सब। सिमिलरली मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग एट दिस ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर बट वेबसाइट डेवलपर। एंड वहाँ पे मुझे अपने आप के लिए कुछ टाइम नहीं मिल पाता था, एंड उससे जो लाइफ है पूरी फक्ड अप हो चुकी थी। तो at 23 I quit my job, I quit my field, and I started doing something that I wanted to do, and I started writing. And कहीं ना कहीं उसी की जो मीनिंग पर्पस को ढूंढते ढूंढते आज हम इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं कि लेट्स मेक अ वीडियो एंड लेट्स डिस्कस दिस थिंग। तो जो व्हाट इज आई, मैं अहम, चार्ल्स हॉटन कूली एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं थे जिन्होंने एक बहुत ही डेप्थ के साथ कोई बात रखी, दैट आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम। जो पहली बार कोई सुनेगा उसे थोड़ा समझने में शायद थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो हमारे जो श्रोता हैं, एक मिस किरण, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट शी थिंक्स अबाउट दिस। I would like to repeat this, and this is: I am not what I think I am, and I am not what you think I am. I am what I think you think I am. So, do you have any opinion, any thoughts on this? No, she is not saying anything. Little bit of shy, you know. Alright. So, मैं इसे एक अपने नज़रिए से देखता हूँ कि मैं अपने फ्रेंड के साथ भी ये डिस्कस करना चाहूंगा कि है क्या ये। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव है इस पे कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं मैं हूं। एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, मैं वो भी नहीं हूं जो तुम सोचते हो मैं हूं। फिर हमारे पास जो लाइन बचती है, दैट इज आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूं जो मैं सोचता हूं तुम सोचते हो कि मैं हूं। ये एक, अगर आप इसको डेप्थ में समझोगे ना तो ये एक माइंड बॉगलिंग थॉट है। तो मैं चाहता हूं कि मिस्टर अक्षय इस पे थोड़ा सा लाइट डालिए, एंड लेट्स डिस्कस दिस। अगर जो इंसान सोचता ही ना हो उसका क्या। और ये काफी गहरी बात कही है इनने, बहुत ज्यादा गहरी इनफैक्ट। और ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं कि जो हम सोच रहे हैं, कि जो आगे वाला सोच रहा है वो है हम। तो पर्सपेक्टिव हमारा ही है कि हम कैसा पर्सपेक्टिव बना रहे हैं, अपनी इमेज कैसे आइडेंटिफाई हम कैसे कर रहे हैं खुद को अपनी सोच से।
तो ये जो हम हैं वो हम अपनी ही सोच से हैं, ये कहने का मतलब है इसमें कि जो हम हैं, जैसे हमारा आइडेंटिफिकेशन है, जो मैं हूँ, मैं अक्षय नेगी हूँ, मैं कौन हूँ, मैं नाम से नहीं, आधार कार्ड से नहीं, ये जो मेरी आइडेंटिटी बनाई है मैंने मेरे सोचने के तरीके में। तो ये भाई साहब यही कहना चाह रहे हैं इस पंक्ति में, और ये पंक्ति बहुत गहरी पंक्ति है, और मैंने भी कुछ पंक्तियां लिखी थी। मैं कौन हूँ, मैं बैठे बैठे नींद नहीं आ रही थी उस रात हमें, और सोच रहा था मैं कौन हूँ, तो मैंने लिखा था कुछ, तो मैं कौन हूँ, भटके इन संसार में क्या पाया, धन दौलत सोना चांदी ये कैसी माया, पढ़ लिख के कुछ बन जाओगे ये सुन के सारा बचपन उन्हीं में लगाया, होश में आए तो पता चला ये तो केवल एक छाया, प्यार प्रेम के नाम पे मनुष्य ने केवल अपना उल्लू सीधा करवाया, और धर्म गुरुओं का तो क्या कहना, पंडित पुरोहित पादरियों ने धर्म के नाम पे अच्छा उल्लू बनाया। तो इस पंक्ति में मैंने हर एक चीज कवर अप कर ली थी, बचपन से लेके अभी तक की, कि जो भटक रहे हैं हम, तो क्यों भटक रहे हैं हम इतना, कि क्या है लाइफ में। जब बचपन में थे, छोटे थे, तब घर वाले कहते थे बेटा पढ़ ले, बस इतना ही पढ़ना है, इसके बाद लाइफ सेट है। तो फिर जब हम उस स्टेज में आए तो लगा कि अब तो और हर्डल्स और बढ़ गए हैं, हमारे टास्क और हार्ड हो गया हमारा, बहुत ज्यादा हार्ड हो गया है टास्क। तूने बोला क्या? हर्डल्स, टास्क हमारा बहुत हार्ड हो गया। नहीं बिल्कुल जी, आप बिल्कुल उस हार्डनेस को मत वो कीजिए। और इस टॉपिक में हम इस विषय में हम अगली बार बात जरूर करेंगे कि ये बहुत इस समस्या से जूझ रहे हो आप। मैं सोचता यूथ पूरा इसी समस्या से जूझ रहा है। अब ये यूथ इस समस्या से जूझ इसलिए रहा है क्योंकि इसको टॉपिक को हम एटलीस्ट हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत ही मतलब ये असमंजस और गहराइयों वाला टॉपिक है, जो सच में मतलब जब आप 30 साल के हो जाएंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे 31 के हैं, होने वाले हैं 2 महीने बाद, और हम भी 2 महीने बाद I will be 31 और 17 मार्च को हम अब 30 के हो जाएंगे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि हम इसको इस एज के ऊपर, बिकॉज एज इज जस्ट नॉट अ नंबर एक्चुअली, ये केवल नंबर नहीं है, संख्या नहीं है, इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ जानोगे, बहुत कुछ समझोगे जीवन के बारे में। तो हम उसमें चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट उसमें। फिलहाल हम टॉपिक में आएंगे, जो हमारा टॉपिक में मैं कौन हूँ। तो गुरुजी आपका क्या कहना है इस बारे में कि जो बचपन में भटकाया जाता था हमें, और या जो अभी हमें देखें धर्म गुरु, जो मतलब धर्म के नाम पे क्या हो रहा है, सिर्फ लोभ लालच, लड़ाइयाँ, दंगे, धर्म और पॉलिटिक्स मेरे को लगता है मिलजुल रहे हैं और दंगे कर रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, जो मेरे को अब लग रहा है, और जो चल भी रहा है। इनफैक्ट हिंदू मुसलमान से लड़ रहे हैं, क्रिश्चियन भी लड़ रहे हैं, बस मतलब अब जो धर्म का है कि जो धर्म का सीन शॉट हो रहा है कि बस आगे बढ़ाना है अपने आप को, कि लाइक क्यों बढ़ाना है आगे, क्या मतलब है, कुछ धर्म की नॉलेज नहीं है, धर्म है क्या पता नहीं है, बस बढ़ाना है आगे, क्यों बढ़ाना है। क्योंकि जो हमारे जो इनलाइटन पुरुष थे, जैसे बुद्ध थे हमारे, जीसस थे हमारे, इन्होंने नहीं बोला कि हमें अपने धर्म को आगे बढ़ाना है, न कबीर ने बोला कि हमें भगवान मानना। फिर और जब ये लोग जीवित थे तो उन्हें किसी को जहर दे के मार दिया गया, किसी को सूली पे टंगा दिया गया। तो जब ये जीवित थे तब तो इनकी वैल्यू कुछ नहीं देखी गई, जब ये मर गए तब इनके नाम पे मंदिर बनाए गए हैं, चर्च बनाए गए हैं। तो अब ये धंधा ही तो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धंधा ही हो रहा है जो हो रहा है। तो अब इस स्टेज में आ गई है लाइफ की, क्या मतलब क्यों है ये सब चीजें, सिर्फ पैसा कमाना ही एम है, या क्या है लाइफ में, क्या है एम, क्या है गोल, हम कहाँ जा रहे हैं। इनलाइटमेंट का होना, लोगों का इनलाइटन होना और बहुत जरूरी है, मेरे को लगता है कि जो अब एक बुद्ध पुरुष होना इस समाज में अब की डेट में बहुत जरूरी है, जो हो नहीं पा रहा है, मेरे को लगता है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो, जो आपने बात की रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की, तो मुझे लगता है दोनों ही मेजर फैक्टर्स हैं किसी की आइडेंटिटी में बिल्ड करने में। क्योंकि एग्जैक्टली जो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, उसको कोई धर्म के बारे में तो पता नहीं है, राइट? ये तो बेसिक सा प्रिंसिपल है। लाइक बच्चा पैदा हुआ एंड उसको कोई नॉलेज नहीं है पॉलिटिक्स की, ना ही कोई नॉलेज है रिलीजन की, बट उसकी कंडीशनिंग इस वे में होती है, उसका नर्चर इस वे में, ना जो नर्चर है उसका इस वे में होता है, तो वो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जैसे अब कोई क्रिश्चियनिटी में किसी बच्चे का जन्म हुआ, किसी का जन्म मान लो ये लाइक इस्लाम धर्म में हुआ, हिंदू धर्म में हुआ, जितने भी धर्म है,
उनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट उनकी पर्सनालिटी पे, उनकी आइडेंटिटी पे पड़ता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस्लाम धर्म की, राइट, वहां पे वो सेक्रीफाइस करते हैं, गोट का सेक्रीफाइस होता है, तो उनके हिसाब से शायद नॉनवेज खाना इतना कोई बुरी बात नहीं है, राइट। अब मैं जैसे ही हिंदू की बात करूं तो हिंदू धर्म में इसको थोड़ा सा नेगेटिव वे में देखा जाता है, एंड कहीं ना कहीं नॉनवेज को इतना प्रमोट नहीं किया जाता है, राइट। देखिए, मैं थोड़ा सा पॉज देना चाहूंगा आपको। हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं आप। हम्म एक वक्त ऐसा था जब ये शायद ये धर्म आए भी नहीं थे, हम्म तब की बात। तब गायों की बलि दी जाती थी, इंसानों की बलि दी जाती थी। बिल्कुल ऐसा तो होता है। फिर ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि हिंदू धर्म कुछ ज्यादा खास था, कि लाइक ये बलि की प्रथा तो हिंदू धर्म में भी है। हाँ, जो जैसे आप बोलते हैं गौ माता है, तो एक टाइम पे गायों को भी काटा जाता था। ये उस हो समय की सकता बात है। है। ये 15 सेंचुरी के बाद, जब इस्लाम 14 सॉरी 13 14 सेंचुरी के बाद, जब इस्लाम आया भी नहीं था, तब की बात है ये। तो हम्म अब हम कह रहे हैं कि अब हिंदू धर्म पर ऐसा हो रहा है कि हमारे वेद ये कहते हैं, वो कहते हैं। तो वेदों का क्या ज्ञान नहीं है, या उपनिषदों का ज्ञान नहीं है, क्या है, कहाँ कमी रह गई है? नहीं, हम अभी हमारी जो चर्चा चल रही है वो धर्म तो है एक चर्चा इसमें, बट हम धर्म का इम्पैक्ट देख रहे हैं अभी, धर्म की कौन हाँ, इम्पैक्ट किसी की आइडेंटिटी पे क्या होता है। तो जैसा आपका एनवायरनमेंट होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी बिल्ड होगी। तो एग्जैक्टली। वो मैं ही बता रहा था कि जिस मान लीजिए किसी ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण फैमिली में जन्म लेता है कोई बच्चा, एंड तो उसको बताया जाता है बचपन से कि नॉनवेज खाना बुरी बात है, आप नॉनवेज को मतलब देख भी नहीं सकते, वगैरह वगैरह जो भी है। मगर मान लीजिए कि ऐसा होता है कि एक अपोकलिप्स आता है एंड कहीं वो जंगल में है कहीं, तो उस केस में तो उसको नॉनवेज, क्योंकि कुछ है नहीं खाने के लिए, तो नॉनवेज भी शायद कंज्यूम करना पड़े। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल, राइट, सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसका तुम्हारी आइडेंटिटी पे क्या फर्क पड़ता है, और तुम्हारी जो आय, हम जिसकी बात करें, मैं हूं कौन, मेरा इसमें इस यूनिवर्स में एग्जिस्टेंस का क्या रोल है, क्या सिग्निफिकेंस है, उस पे जो हम बात करेंगे, तो धर्म और पॉलिटिक्स का काफी ज्यादा हम्म। इम्पैक्ट है। तो मैं कहीं ना कहीं ये बोलूंगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर का डिबेट चलता ही है हमेशा, की पर्सनालिटी का मेजर, पर्सनालिटी कैसे डेवलप होती है किसी की, या तो उसका नेचर जो जेनेटिक्स है उसके, कि उसका हाई ब्लड प्रेशर है तो अग्रेसिव हो सकता है, या फिर वो किसी एथलेटिक फैमिली से आता है, डीएनए उसका मतलब एथलेटिक फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो शायद इतना एथलेटिक फैमिली में ही होगा, एंड उसकी जैसे एनर्जेटिक हाइट, रहेगा, हाँ, ये सब टॉल, चीजें। राइट, ये सब होती ये हैं, चीजें नेचर। मायने रखती हैं। एंड नाउ नेचर एंड नर्चर, नर्चर उसकी जो कंडीशनिंग हुई है, उस जिस वे में उसे बड़ा पैदा किया गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज्यादा आइडेंटिटी बिल्डिंग में काम आते एग्जैक्टली, हैं। एग्जैक्टली। एंड रिलीजन पॉलिटिक्स तो मैं कहूंगा ये अब मेजर टॉपिक्स हैं, तो कहीं ना कहीं अब रिलीजन मेरे को एंड लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो थोड़ा नर्चरिंग के, अगर पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो पॉलिटिक्स नर्चरिंग के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि अगर जो हमारे ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिशियंस हैं और पॉलिटिक्स करते हैं जैसे वो, तो उस तरीके से अगर समाज में, अगर एक हमारी गवर्नमेंट के पास गुड गवर्नमेंट नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है, और उनका कोई विजन नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम लैक करेंगे, एजुकेशन में लैक करेंगे, और बहुत चीज़ों में लैक करेंगे हम, गरीबी में आगे होंगे, गंदगी होगी। तो ये सब चीज़ें हमारी गवर्नमेंट तो एक बहुत मेजर फैक्टर है ही। कि अगर देखो एजुकेशन हमारी अच्छी होगी तो ऑब्वियस बात है कि एक बच्चे का, जो बोलते हैं कि एजुकेशन का जो फुलफिल मीनिंग है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, तो अगर हम एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो एक बच्चे का जो विकास होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो गवर्नमेंट तो एक रोल, बहुत वाइटल रोल प्ले करती है मेरे हिसाब से। और सब चीज़ें हैं, जैसे कई कई स्कीम्स आती है गवर्नमेंट। अब कई स्कीम आई, जैसे जनसंख्या, ये भी एक वाइटल रोल प्ले करता है। अगर इसमें राइट। कंट्रोल करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि फैक्टर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे समाज में, कि जब जनसंख्या कम रहेगी तो फिर एक अच्छा माहौल बनेगा, एक जीने लायक माहौल, एक पीसफुल माहौल बनेगा। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो एक लिमिटेड है। और अगर हम जनसंख्या की बात करें, वो बढ़ती जा रही है बस। तो अगर वो भी कंट्रोल में रहेगी तो फिर नेचुरल रिसोर्स हम एक अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तब फिर वही है कि अब कंपटीशन इतना नहीं रहेगा, फिर एक एक स्टेबिलिटी आ जाएगी जनसंख्या में। नेचर से हम अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकेंगे पूरी उसकी चीज़ों को। तो फिर एक 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 फिर सोचने, विचारने, चिंतन करने का समय मिल जाएगा, जो मेरे को लगता है अगर
एक पॉज मिल गया अगर हमारे हिंदुस्तान की जनसंख्या में 140 प्लस करोड़ हमारी जनसंख्या है, हाँ। जस्ट इमेजिन कि एक पॉज लग गया और आने वाले अगले सेंसस में 10-11 साल बाद जो सेंसस आएगा सेम ही रही हमारी जनसंख्या और या कम हुई थोड़ी, डेथ रेट बढ़ गया, तो इससे इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि फिर ग्रोथ रेट बढ़ेगा हमारा। तो ग्रोथ रेट बढ़ेगा तो ऑब्वियस है ग्रोथ जब बढ़ रहा है तो दिमागी विकास हो रहा है, तो दिमागी विकास हो रहा है तो पूरा ह्यूमन का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि बहुत गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है इस चीज़ में, बहुत ही ज़्यादा। जैसा कि बात की लाइक कि अगर हमारा एनवायरनमेंट ही इतना कंड्यूसिव हो जाए कि आपको सपोर्ट मिल रहा है आपके एग्जिस्टेंस में, या रिसोर्सेज इतने ज्यादा कि हमारी जनसंख्या एक मेजर फैक्टर है जो आप खुद ही देख सकते हो कि रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना अनइवन सा है, क्योंकि जो गैप है रिच और पुअर में, एंड मोर ओवर जनसंख्या उसमें इतनी ज्यादा होने की वजह से जो पुअर जो एशेलॉन के लोग हैं उनके पास वो रिसोर्सेज पहुंच नहीं पा रहे, तो उनको इस चीज के लिए वो ना बेसिक चीजों, जैसा कि एक किसी ने बात भी की थी, ये शायद मैंने तुमसे ही सुना था लाइक कि खाली एम्प्टी स्टमक वन प्रॉब्लम, हाँ, और स्टमक फुल थाउजेंड ऑफ प्रॉब्लम्स। तो ये तो है, फैक्टर है। तो वो जो अभी जो मैं लोअर क्लास या उनको मैं क्लास में डिफाइन नहीं करूंगा, बट मैं एक अगर मैं किसी को ग्रुप में भी रखूं कि ठीक है लो इनकम पीपल, वो कहीं ना कहीं बेसिक स्टेबल नीड से ही स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनके पास खाने के लिए ही कुछ नहीं हो पा रहा है, या फिर जो रोटी कपड़ा मकान वाली अभी डिजिटल लिटरेसी, वो तो उनको इन चीजों में ध्यान, वो अपनी आइडेंटिटी पे वर्क क्यों करेंगे, क्योंकि साफ सी बात है अभी उनका स्ट्रगल, उनका सर्वाइवल इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये इस जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये वही लोग डिस्कस कर सकते हैं जिनकी ये स्टेबल नीड्स फुलफिल हो पा रही हैं, राइट, क्योंकि उनका पेट भरा हुआ है, उनके पास उन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है, अपना एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चंस करना है। अब एक बहुत गहरी बात आ जाती है। ये कहा था एनलाइटन पर्सन हुआ करते थे, सन 2000 में शायद उनकी मृत्यु हुई थी, रजनीश ओशो जी ने कहा था एक चीज, बहुत बहुत गहरी चीज कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर जैसे बुद्ध राजा महाराजा थे, सम्राट थे, तो उनको एनलाइटन मिली, और आपका ये जैन के थे जो सम्राट, आखिरी सम्राट जैन के, वो बहुत सम्राट थे, तो उनको एनलाइटन मिली। तो देखिए मोस्टली अगर देखा जाए तो सम्राटों को एनलाइटमेंट मिली क्योंकि सब है, फुलफिल है, राजा है महाराजा है, राइट है। लेकिन उन्होंने एक बात ये कही थी कि अगर एक कोई गरीब है, जैसे कबीर, रहीम, कबीर, तो ये तो कपड़े सिलते थे, मोची थे कोई, तो इनको एनलाइटमेंट मिली है। तो फिर इन्होंने बताया गया है कि ये इनमें जो प्रज्ञा का वर्ड यूज किया था, बोला कि ये इनमें प्रज्ञा था, कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, फोकस थे, और तब कि अब ऐसे रिच पुअर में अगर डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो हाँ भले रिच का ज्यादा रहेगा, बट इनको फिर अगर देखे जाए तो फिर इसमें क्या कहना है आपका कि ये कबीर दास जी मोची हुआ करते थे, ऐसा कहा गया था। तो अब इनकी स्टेटमेंट ऐसे आई थी कि फिर तो बोला कि ये एक पुअर होकर भी एनलाइटमेंट थे, चतुराना वीडियो से, हाँ, और इनको भी परमात्मा के दर्शन हुए थे, स्वयं परमात्मा के दर्शन हुए थे। तो फिर इसमें क्या कहना है आपका, ये भी तो था, ये भी लोग थे। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे एक बार के लिए ऐसा फील हुआ ना कि वीडियो नहीं चल रहा, अपना सिर्फ ऐसे बोले जा रहे भाई। नहीं, बैक टू सीरियस टॉपिक, दिस टॉपिक, हाँ, कि अभी बताया कि सम्राटों को ही, जो सम्राट थे मोस्ट सम्राट ही थे, जो मतलब राजा रिच क्लास, उन्हीं को ये एनलाइटनमेंट मिली। अब कबीर की बात की, एंड ऐसे और भी होंगे जिनको शायद कबीर दास जी, रहीम दास जी, हाँ, ऐसे बहुत थे। इनके केस में हाँ एक्सेप्शंस हैं, एंड मुझे लगता है कि इनका इंटेलेक्ट इतना हाई लेवल होगा लाइक कि उन्होंने या तो अपनी लाइफ में इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया। ये मानना था कि जैसे मोची थे, हाँ, तो उनका मानना था कि मेरे को ये काम करते करते यही मेरे लिए प्रभु है, मेरे प्रभु, इतना घुस गया उस चीज में। जैसे मीरा थी, हाँ, कृष्ण की भक्ति में बोला बस मेरे को यही भक्ति में लग गई थी, भक्ति भाव से उन्हें परमात्मा के दर्शन होंगे थे। इन्होंने बोला कि एक और थे, आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, तो उन्होंने बोला कि मछली बेचते थे, तो बोला कि उसके सामने फूल ला के रख दिए, तो बोला कि इसकी खुशबू है, तो उन्होंने नॉर्मल है, बोला मेरे को तो मच्छी खुशबू से ही प्रेम है। बोला क्यों है मच्छी खुशबू से प्रेम, बोला कि मेरे लिए इसमें ही परमात्मा बसते हैं। तो इन्हें अपने काम में ही ऐसा कर लिया कि काम ही पूजा है कहते हैं जैसे, हाँ, तो इन्होंने अपने काम को ही परमात्मा मान लिया कि बस
ऐसा कर दिया इन्होंने। तो इनको इसीलिए परमात्मा के दर्शन हुए। और मैं इसमें फेथ या फेथ नहीं, अच्छा पॉइंट है, क्योंकि इन्होंने इस चीज में ही परमात्मा ढूंढ लिया जो वो रोज करते थे, और अपने आप को उसी चीज में लीन कर दिया, लीन राइट? कर दिया, एग्जैक्टली, कि डिवोटी हो गए। हाँ। और यही है, डिवोटी होना पड़ता है, क्योंकि अब उनको क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज बेचे, लालच लोभ नहीं है, है ही नहीं, मतलब बस जो दे रहा है वो दे रहा है। लोभ मर गया, लालच मर गया, वासना मर गई, बस अपने काम में ही व्यस्त है कि मछली बेचनी है, लोगों का पेट भरना है। तो ये उनका एक विजन बन गया। अब इस विजन के साथ काम कर रहे हैं, तो बस दे रहा है ऊपर वाला दे रहा है, हमें क्या, हम तो बस एक कठपुतली है, हम भूखा कोई नहीं मरेगा। और मेरा मानना भी यही है कि इस यूनिवर्स में जो आ गया वो भूखा नहीं मर सकता, अपनी स्पेस लेके आ रहे हैं हम। मेरी ये स्पेस है 6 मैं जब तक जिंदा हूँ तब भी 6 लूंगा, जब लेटूंगा तब भी 6 लूंगा। पर श्रिंक हो रहे हो तुम तो। श्रिंक कहाँ हो रहे हैं, 6 से 6 ही देखिए। नहीं छोड़ो, ठीक है। पर वो जो जैसे बात की कि रहीम एंड कबीर दास जिनको एनलाइटनमेंट मिली, क्योंकि मुझे लगता है ना उन्होंने अपने आप को इतना लीन किया, इतना एक्सट्रीम में वो गए, क्योंकि लोग मैंने आजकल देखा है ना बहुत कंफर्टेबल लाइफ चाहते हैं, वो स्टेबल कंफर्टेबल सारी सुख सुविधाएं उनके पास हो, बट इन्होंने एक्सट्रीम को टच किया है। और आई लाइक दोज पीपल जो एक्सट्रीम को टच करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसी चीज को टच किया जो पहले कभी भी एग्जिस्ट करती नहीं थी लोगों के लिए, राइट? उन्होंने उस किसी भी पॉइंट को, फॉर इंस्टेंस कोई कोई किसी ने कभी एवरेस्ट क्लाइम नहीं किया होगा, बट किसी एक पॉइंट पे किसी ने फर्स्ट टाइम एवरेस्ट क्लाइम किया, तो उन्होंने भी ये रहीम जी, कबीर दास जी ने इन्होंने उस पॉइंट से आगे जाके उन्होंने एक लाइफ को देखा काफी दूर से, और उनको समझ में आया कि हम शायद काफी जो छोटी मोटी चीजों में अपनी लाइफ पूरी निकाल देते हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने एक्शंस को समझना पड़ेगा, उससे जाके मुझे पता चलेगा कि लाइक कि मेरा क्या रोल है इस यूनिवर्स में। इसलिए यही कहा है कि एक मोटा मोटा जो उसका आया है, तो यही है कि तुम्हें कहीं हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है एनलाइटमेंट पाने के लिए। तुम अपने रोजमर्रा के काम में रह के भी, कॉन्शियस रह के, तुम्हें एनलाइटमेंट मिल सकता है। इन शॉर्ट कि तुम्हें किसी से भागने की जरूरत नहीं है। तुम भगोड़े बन गए फिर तो, अगर तुम भाग गए, आपकी शादी होगी, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो गई, तो आप तो जिम्मेदारी से भाग रहे हो, आप भगोड़े हो, कल के दिन आपको एनलाइटमेंट मिला, वहां से भाग जाओगे। तो ये सिंपल सी बात होगी ना, तुम भाग रहे हो बस चीजों से, और कब तक भागोगे, कब तक, कहां तक भागोगे? और तुम उस चीज को फेस करके एनलाइटमेंट मिल रहा है तुम्हें, तो वो एक हसल है, वो एक पॉइंट है कि हाँ भाई तुम एक मतलब अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, अब अपना कैफे खुल रहा है, तो गाइस फोसम कैफे खुल रहा है क्लाइमेट टाउन में, जरूर आइएगा। तो अब मेरा ये फोकस है कि मेरे को लोगों को खाना खिलाना है, अच्छा खाना खिलाना है, हाइजीनिक खाना खिलाना है, कैलोरीज किचन में एक्चुअली है उसी में इंक्लूडेड। तो एक हेल्दी खाना खिलाना है, कि एक विजन है, तो उस विजन में काम करना है। बाकी ऑब्स्टिकल्स तो आते रहेंगे, जैसे जिम खोला था, जिम में भी कई ऑब्स्टिकल्स है, किसी ने पैसे मार लिए, किसी ने कुछ कर लिया, तो मैं रुका नहीं, मेरे विजन था एक क्लियर। तो मैं इन चीजों से, हाँ हालांकि मैं बहुत शेखन हुआ, मेरे को 50-60 हज़ार का नुकसान हुआ, बट लगा कि लोग कैसे कैसे लोग, भांति भांति रही मन तेरे देश में, भांति भांति के लोग, तो भांति भांति के लोग थे। तो लेकिन एक विजन क्लियर सेट था कि भाई मेरे को ये करना है तो करना है, एनी हाउ। तो बस उस विजन को लेके चल रहा हूँ मैं। मेरे को कुछ दिखता ही नहीं है, अच्छे आ रहे हैं, बुरे भी लोग हैं, जैसे मैंने कहा ये 50-60 हज़ार मर गए, तो एक ने नहीं मारे, कईयों ने मारे, लेकिन अच्छे लोग भी हैं। तो जब मेरे को लगता है मैं कोई नहीं है, जब कुछ डाउनफॉल हो रहा है, तब मैं बस मैनिफेस्ट करता हूँ, खाली बैठा हूँ, मैनिफेस्ट करता हूँ, सोच विचार चिंतन करता हूँ, ऊपर वाला दे देता है। कहीं ना कहीं से कुछ एक परमात्मा बन के आ जाता है कोई मेरे जीवन में, और बस दे फिल माय पॉकेट अप, ले भाई विजन तेरा वो है, तेरे को इसके लिए एक फ्यूल चाहिए, गाड़ी हूँ मैं, तेरे को फ्यूल चाहिए, फ्यूल आएगा इस पैसों से, मेरे पॉकेट बढ़ जाता है। तो ऐसा एक विजन ये लोग भी सेट करके चलते हैं। अब बट अब आदमी भाग रहा है शादी से, आदमी भाग रहा है बच्चों से, आदमी भाग रहा है परिवार से, जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो फिर अब तुम भाग के जाओगे हिमालय में, क्यों? क्योंकि उनका मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब बोले मन अब हमारा हिमालय में लगेगा। अब मन की एक खास बात है कि मन एक जगह नहीं रहता, मन भागता ही रहता है। हिमालय में जाएगा फिर यहाँ क्या सोचेगा मन कि यहीं आ जाता हूँ वापस यार, तो फिर स्टेबिलिटी नहीं है मन में, और मन स्टेबल हो भी नहीं सकता, क्योंकि मन की यही खास बात है। तो मन जैसा है, चंचल चंचल मैदानों में, उसकी नियति यही है। तो अपने काम में फोकस रहो, बस ध्यान यही है, फोकस। जैसा वो पॉइंट रखा कि आपको सिद्ध बनने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक इंटरव्यू देखा था मैंने ओशो का, उसमें एक क्वेश्चन पूछता कि आप एक एनलाइटेंड बीइंग हैं, आप में और मेरे में क्या अंतर है, ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। तो उसने बोला कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
तुम्हारी आंखें बंद है, मेरी खुली है। एग्जैक्टली। तो अवेयरनेस ही जो कॉन्शियसनेस का हाई लेवल है, एंड उस पे आपने चीजों को परसीव किया, तो कहीं ना कहीं आप वो चीज देख पाते हो जो नॉर्मल इंसान नहीं देख पाता है। आप ऐसा भी बोला था कि आप बेहोशी हालत में जिए जा रहे हो, क्योंकि आप बेहोशी हो, क्योंकि नॉर्मल आपका जो रूटीन वर्क है इसमें कोई आपको, फॉर इंस्टेंस आपको एक आईएसबीटी से, जैसे मैं देहरादून के आईएसबीटी से मैं बोलता हूँ कि आपको क्लॉक टावर जाना है, आप रोज, आपका काम रोज का वही है, आपको बस चलानी है, मान लीजिए उस रूट में आप ये काम इतना बार कर चुके हो कि आप ना, जब आधे होश में होंगे ना, वो काम आप उस होश में भी कर सकते हो, आधे होश में भी। एग्जैक्टली, क्योंकि बॉडी मेमोरी बन जाती है, बॉडी में, हाँ, मसल मेमोरी है पूरी, राइट, माइंड मेमोरी बन जाती है, कनेक्शन हो जाता है, पता है कहाँ गड्ढा है कहाँ नहीं है, सब चीजें Right. विजन सेट है। तो जैसा बोला कि हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, बस आप जो कार्य कर रहे हो ना उसको आप फुल्ली अवेयर होके करो ना, एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं वहीं से एक जो, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू बी एन एनलाइटेंड पर्सन, राइट। एग्जैक्टली। एंड मोर और ओवर, ये सिर्फ ओशो ने नहीं, ये जो हमारे अभी अलाइव हैं जो सदगुरु जी हैं हमारे, हाँ, उनको भी सुनते हैं, हमारे पांडे सर सुनते हैं जिन्हें, हाँ। और अच्छे हैं, हम भी सुना करते थे, तो वो भी यही कहते हैं। और एक और हैं, वो मंक हैं, वो है डांडा पानी, तो उनका भी एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो उनने भी यही कहा था कि लाइक जब वो मंक थे, गए थे अपने 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 क्या बोलते हैं इसको, मनारकी, हाँ, तब वहाँ पर इनको बोला था कि ध्यान क्या है, तो ध्यान ने समझाया कि ध्यान क्या है, बोला बोला कुछ नहीं है, कि बोला हम सुबह रोज 4 बजे उठते थे, फिर बोला कि यस आई ड्रिंक वाइन एज वेल, हम सब खाते पीते हैं, वाइन भी पीते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आईपैड भी यूज कर रहा हूँ मैं, अपना इंटरनेट सब चीज़ है, मतलब जो काम भी कर रहा हूँ, बोला कि हमको एक सेट ऑफ रूटीन में बांध दिया गया, ठीक है। अब बोला माला जपना, बोला हाँ माला भी जपना भी सेम ही है, तुम 108 बीट्स है उसे काउंट कर रहे हो, तो फिर क्या हो रहा है, एक तुम एक पैटर्न सेट कर रहे हो, तो वही समझा रहे थे वो कि क्या है, एक रूटीन सेट करना, एक पैटर्न सेट करना इज अ ध्यान, कि 4 बजे उठना है, नहाना है, फिर अपने रोजमर्रा के काम करने हैं, फिर चीज़ें 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, तो एक हफ्ते बाद हमारा माइंड खुद ही उस चीज़ में लग जाएगा, फिर 1 महीने बाद हम थोड़ा एक्सपर्टीज हो जाएंगे उसके, तो फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है। और उन्होंने इसी डिसिप्लिन को, इसी प्रिंसिपल को ध्यान बताया था कि ये ध्यान है, ध्यान क्या है, तो ये है ध्यान। और ध्यान हमें कोई सिखाता नहीं कि कैसा आएगा ध्यान, ऐसे नहीं तुम ऐसे बैठ जाओ और ध्यान करो, तो थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स का काम क्या है, बिन मौसम बरसात वाला बात होगी, तो मौसम ये है थॉट्स कि आते रहेंगे आते रहेंगे आते रहेंगे, तो उन्हें भगाना नहीं है, उन्हें तुम भगा भी नहीं सकते बट, तो फिर ये कहा था डंडा पानी ने, ओशो भी ये कहते हैं, तो ये सब एनलाइटमेंट पर्सन का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन विजन एक ही है कि भाई ये है, राइट। तो हम मैं एक थॉट एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूँगा, जो शायद काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी सुना भी हो, बट मैं चाहता हूँ कि ये सुन के आप क्या रिएक्ट करते हो, ना आपका क्या ओपिनियन है। इस थॉट एक्सपेरिमेंट का नाम है द शिप ऑफ थिसियस, राइट। एंड इसमें क्या है, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे थॉट एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, बट हम इसको एक आइडियल सिचुएशन में लेके, आप इमेजिन करना आप इस चीज को कि एक शिप है, हमारे TCS, श्रोता भी हमारे साथ, हमारे साथ, हाँ, वो भी इमेजिन कर सकते हैं, एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, लाइक यू नीड टू इमेजिन अ शिप, वो शिप का थिसियस का शिप है, एंड उस शिप में मतलब यूज हो रहा है, ट्रैवल कर रहे हैं उसमें, हम इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रहा है, काफी कुछ चीजें चल रही, तो क्या होता है जब चीज यूज होती तो क्या होता है उसका, वो धीरे धीरे डीके होते हैं उसके पार्ट्स, राइट। आप अपनी बाइक चलाते हो, उसमें कभी इंजन ऑयल की जरूरत पड़ती है, कभी ब्रेक्स वो हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, राइट, टायर चेंज करने पड़ते हैं, मशीनरी है, राइट। तो एक पॉइंट के बाद आपको पार्ट्स चेंज करने होंगे, तो सेम इन दिस सिनेरियो व्हाट हैपेंड कि जो शिप है उसके पार्ट्स धीरे धीरे चेंज किए गए, एंड एक पॉइंट ऐसा आया, ये थॉट एक्सपेरिमेंट में एक पॉइंट ऐसा आया कि ना, शिप में जितने भी पार्ट्स थे ना, हर पार्ट चेंज हो चुके हैं, हर पार्ट चेंज हो चुके हैं, जो पुराना पार्ट है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता उस शिप में। तो क्या ये शिप वही शिप है? क्या ये शिप कोई नया शिप है? इसमें एक ट्विस्ट भी है जो मैं ऐड करूंगा, बट अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, तो वो शिप जो पुराना ओरिजिनल फॉर्म में था, उसमें तो सारे पार्ट चेंज हो चुके हैं, एक भी पुराना पार्ट है ही नहीं। तो आप क्या क्या विचार है इस केस में? फिर आइडेंटिटी क्या है? एक फ्लूइड फॉर्म है क्या आइडेंटिटी का? हम आइडेंटिटी किस पे डिपेंड करता है कि, क्योंकि पार्ट तो सारे चेंज हो चुके हैं। सेम सिनेरियो ह्यूमन के साथ भी होता है, हम हर 7 साल में अपने बॉडी सेल चेंज कर देते हैं, राइट। हर 7 साल, मतलब हमारे पे कोई पुराना कण नहीं बचता, और हम कणों से ही बने, तो 7 साल बाद में नया
हर 7 साल बाद एक मेरे मतलब जो पुराने सेल है सारे डिके हो हाँ। चुके हैं, खराब, खत्म, नए बन गए। तो क्या मैं नया अक्षय हूँ? क्या मेरे सोच विचार, क्योंकि सेल से ही बनते हैं ह्यूमन, अगर देखा जाए ह्यूमन क्या है तो ग्रुप ऑफ सेल राइट। ही ह्यूमन है। तो मेरे सारे सेल चेंज हो चुके हैं हर 7 साल में, 7, 14, 21। तो मैं ये 28। अक्षय जो है वो कौन है? वो ये शरीर है, वो ये हड्डियां हैं, वो ये आत्मा है, या फिर वो अक्षय है कौन? ना अक्षय शरीर है और ना अक्षय मन है, तो और ना अक्षय ही है कौन? आत्मा है। तो अक्षय कौन है? वही तो है बात, अक्षय कौन है? अक्षय कौन है, वही तो विचार विमर्श चल रहे हैं कि अक्षय कौन है। तो कहीं ना कहीं मुझे इस पॉइंट से ये लगा, इस थॉट एक्सपेरिमेंट से ये लगा कि ये मैटर करता ही नहीं आप कौन हो, आप लोगों की नजर में क्या हो, वो ज्यादा आपकी आइडेंटिटी ना आपके ऑब्जर्वर पे डिपेंड करती है। क्योंकि मैंने ये भी चीज सुनी थी कि आप हर किसी की लाइफ में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हो, किसी के लिए आप अच्छे हो, किसी के लिए आप बुरे हो। फॉर इंस्टेंस मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं यूजुअली मेरे को परसीव करेंगे लाइक ही इज नॉट टॉकेटिव, बट काफी लोगों की लाइफ में मैं इस वे में हूँ कि वो बोलते हैं कि चुप ही नहीं होता। एग्जैक्टली। तो हम बहुत ही डिफरेंट रोल्स प्ले करते हैं। तो ये जो आइडेंटिटी है ये ऑब्जर्वर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, उसी वे में हम बिहेव करते हैं। इसको जो आपने बोला ये कि हम हर किसी की लाइफ में अलग रोल प्ले करते हैं, तो ये भी एक सेट ऑफ, हम कहते हैं ना कि एक पैटर्न से काम करता है इंसान, सबका एक पैटर्न होता है। तो ये एक पैटर्न, इस पैटर्न को ह्यूमन हाइफन पैटर्न कहा गया है कि अक्षय धीरज के लिए क्या है, अक्षय किरण के लिए क्या है। तो आपके लिए जो मैं आप हूँ, आपके सामने एक अलग इंडिविजुअल की तरह रिएक्ट करूंगा, मेरे थॉट्स अलग होंगे, मेरा वे ऑफ टॉकिंग अलग होगा। राइट। ठीक है। किरण है, किरण के लिए मेरे विजन अलग होगा, थॉट्स अलग होंगे, बात करने का तरीका अलग होगा। तो ये एक सब एक पैटर्न फॉलो करते हैं। तो इस पैटर्न को हम ह्यूमन हाइफन पैटर्न बोलते हैं कि हर एक बंदे के साथ हमारे एक पैटर्न अलग सेट होता है, वही पैटर्न को हम ह्यूमन हाइफन पैटर्न कहते हैं। और ये होना ही चाहिए, क्योंकि हम हर किसी के साथ सिमिलर रह नहीं सकते, और ये पॉसिबल है ह्यूमन के लिए रहना। राइट। और ये कम्युनिकेशन भी नहीं कर पाएंगे हम हर किसी के एक साथ। जैसे मैं अपनी माँ के साथ एक माँ वाली कम्युनिकेशन बात करूंगा, वो मैं अपने पापा के साथ नहीं कर पाऊंगा, वो अलग रहना पड़ेगा। तो हर आइडेंटिफिकेशन अलग अलग होनी चाहिए। अगर हम ये नहीं फॉलो करते तो हम शायद गॉन केस हैं। तो एक और जो मैं ट्विस्ट की बात कर रहा था, लाइक कि ठीक है कि सारे हमने जो शिप की बात पे आते हैं TCS की, राइट, उसके सारे पार्ट्स चेंज कर दिए, अब सारे पार्ट्स नए हैं, और हमने वो पुराने पार्ट्स ना सब कुछ जोड़ के हमने असेंबल करके एक नया शिप बनाया। तो जो नया पुराना शिप था TCS, उसमें सारे पार्ट्स चेंज होके एक नया दूसरा शिप बना है, जो ठीक है जुगाड़ू सा शिप है, छोटा सा, राइट। तो फिर हम आइडेंटिटी की बात दोबारा करते हैं कि ये तो चलो लोगों के दिमाग में TCS है, तो ये कौन सा शिप है? ये कोई नया शिप है या फिर ये भी शिप TCS है? अब इसको थोड़ा और देखें गहराई से। ह्यूमन की बात की थी, 7 साल में चेंज कर देते सारे सेल, तो एक साथ नहीं करते ना सेल्स चेंज वो। अब शिप का ग्रेजुअल, अब एक पार्ट है, हाँ, अब जैसे एक पार्ट चल रहा है शिप का, मान लो मेन इंजन चल रहा है, ठीक है। अब मेन इंजन के साथ चेचेस वगैरह है, तो हमने पहले चेचेस चेंज करे, देन इंजन चेंज करा। तो इंजन है वही पुराना इंजन, चेचेस नए लगे। अब चेचेस नए, चेचेस अब धीरे धीरे करके पुराना है, फिर इंजन लगाना है, फिर धीरे धीरे करके, मतलब कहीं ना कहीं सेट ऑफ एक वो था, मतलब एक साथ ही नहीं करे, सारे साथ पार्ट एक साथ चेंज नहीं हुए, हल्के हल्के करके करे। कि अब जैसे पुराने 5 पार्ट है तो नए 3 पार्ट लगे, फिर वो नए 3 पार्ट थे, पुराने 5 पार्ट बदले, ऐसे ऐसे करके चेंजेस होगा। तो ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं मतलब एक चेन बनी है कि हाँ भाई, मैंने आपको ऐसा हाथ दिया, आपको ऊपर उठाया, फिर मैं ऊपर उठ गया तो मैं पुराना हो गया, तो मैं नीचे आ गया, फिर आपने किसी और को उठाया, आप पुराना हो गए, फिर पुराने वालों ने आपको नीचे करके किसी ने एक ऊपर उठाया। तो ये ऐसे चल रहा है, एक चेन सिस्टम बना है। तो एक साथ ही नहीं चेंज हुआ है, धीरे धीरे करके चेंज हुआ है। अब धीरे धीरे करके चेंज होता है जब, तो क्या होता है कि वो इंजन लगा लो या सेल लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो इंजन चेंज हुआ जैसे, तो और चीज़ें सब पुरानी है, तो इंजन उसके साथ रमा हुआ है, पहले उनके साथ एक सेट बनाया कि हाँ भाई ऐसे से चलना है, तब वो चीज़ें बाद में चेंज हुई, फिर वो चीज़ें इंजन के साथ सेट हुई। तो ऐसे करके देखा जाए तो फिर पुराना ही तो है, कहाँ है नया? तो एक बात है इसमें ये है कि जब तक आप अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहे हो, शिप का काम क्या था, इधर से उधर लाइक लोगों को ले जाना है, तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, तो मतलब वो सेम शिप है, भले ही पार्ट्स धीरे धीरे ओवर द टाइम चेंज होते जा रहे हैं, बट वो Ship वही है। फंक्शन वही कर रहा है, और शिप भी वही है। शिप भी वही है, राइट। ना मुझे बताओ कि कभी आपने किसी ने ना, मुझे लगता है किसी ना किसी ने तो कभी ना कभी किसी को ये लाइफ में बोला होगा कि यार भाई तू बदल गया है। तो वो ये जो परसेप्शन है उसका कि तू बदल गया है, ये काफी हिट भी करता है कभी कभार, ये तू बदल गया है कि, तो ये क्यों बोलते हैं अक्सर लोग ऐसा? ओवर द टाइम
अगर हम साथ रहेंगे, हम्म साथ रह के ऐसा बोले तो वो तो इम्पॉसिबल, साथ रह के नहीं बोलेगा बदल गया है। हम्म या तो कुछ वक्त या कुछ टाइम पीरियड, लमसम टाइम पीरियड के लिए वो दूर रहे हमसे, राइट। तब बदलता है। और बदलाव तो जीवन का नियम है। तो आइडेंटिटी इस हिसाब से देख सकते हैं कि जब तक तुम उसके लिए उस वे में फंक्शन कर रहे हो, आप सेम हो। अगर आपने हल्का सा अपना बिहेवियर चेंज करा तो आप बदल गए, क्योंकि आप उसके उसके जो एक मेंटल इमेज में फिट नहीं बैठ रहे। उसकी मेंटल इमेज थी कि अक्षय, मान लीजिए अक्षय बहुत टॉकेटिव था, राइट, Exactly. बट अब वो काफी इंट्रोवर्ट हो चुका है, लाइक ही डजंट टॉक दैट मच एंड ही इज अ काइंड ऑफ रिजर्व पर्सनालिटी। तो अब कोई नया, काफी टाइम बाद कोई इंसान रिजर्व अक्षय को देखता है, तो वो उसकी जो इमेज है, वो जो परसेप्शन उसका पहले था अक्षय को लेके, अब वो चेंज हो चुका है, तो वो बदल, साफ सी बात है, ये बोलेगा कि अक्षय बदल चुका है। तो कहीं ना कहीं आइडेंटिटी का रोल ये है कि आप जब तक उसने एक इमेज फॉर्म की, जब तक आप उस इमेज में फॉर्म हो तो आप सिमिलर सी आइडेंटिटी है, अदरवाइज आप बदल चुके हो। तो लोग आइडेंटिटी को इस वे में भी परसीव करते हैं, एंड आई थिंक फिर एक हम ये सारी चीजें हमने चीजें डिस्कस की, ये सारी चीजें हमको एक ही पॉइंट पे लेके आती कि नेचर आइडेंटिटी और नर्चरिंग यहाँ पे लेके आती है, जो मेरे को लगता है। जैसे आपने बोला कि चेंज हो गया, अक्षय तो बदल गया, लेकिन हम अपना बेसिक नेचर नहीं चेंज कर सकते ना। जो हमारा बेसिक नेचर है वो तो है, उसको हम नहीं बदलाव कर सकते। हाँ कि अक्षय तो बदल गया है, वो बदलाव इसलिए आया क्योंकि समाज में जो बदलाव आया, हमारी नर्चरिंग कैसे हुई, उस टक्कर से आया वो बदलाव। अक्षय टॉकेटिव था, अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कि भाई समाज में कई चेंजेस आए। अब अक्षय को जिम संभालना है, कैफे संभालना है, 100 काम करने हैं, एनर्जी एक प्रिजर्व करनी है, तो नहीं बोलता है इतना, ठीक है खत्म। अब बोलने से क्या मतलब है? कुछ मेरे बोलने से दुनिया कौन सा चल रही है, मेरे बोलने से कुछ बदल कौन सा जाएगा? बदलाव तभी आएगा जब हम कुछ करेंगे। तो ठीक है, वो एनर्जी, वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं कि वो एनर्जी हमने बोलने से ज्यादा सुनने में लगाई और करने में लगाई, तो चेंजेस आते हैं। ये चेंजेस है, वो चेंजेस कैसा है? नर्चरिंग। नर्चरिंग इन द सेंस कि अब एक काम का भाव आया, एक जिम्मेदारी का भाव आया, फिर ऐसे ऐसे करके भाव आया, तो वो बदलाव हुआ। लेकिन एक बेसिक है, जैसे अक्षय, आपने बोला कि बंदे ने बोला अक्षय इज नॉट टॉकेटिव, सी आई एम टॉकेटिव, हम एक घंटे की वीडियो बना रहे हैं संडे को, क्यों नहीं हम टॉकेटिव? बट अब सोच विचार चिंतन में ज्यादा हमने वो बोलने की एनर्जी को स्टॉप करके सोच विचार चिंतन में एनर्जी डाइवर्ट कर दी, चैनलाइज कर दी। तो ऐसा है, ये नर्चरिंग में आ गया, वो जो आपने पहले बोला था, नेचर और नर्चरिंग, तो ये है। बट हाँ, जो बेसिक नेचर रहेगा वो नहीं, वो तो बहुत मुश्किल से ही चेंज हो सकता है। बेसिक चीजें तो बहुत मुश्किल, क्योंकि बचपन में जैसे Ground मेंटल reality. पैटर्न्स बन जाते Exactly, हैं। अब वो है ना कि अब बुनियाद तो नहीं हम हिला पर सकते जैसे घर की। ब्यूटिफिकेशन होता रहेगा, Exactly, वही चीज है। बट बुनियाद तो चेंज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। इसलिए बोलते हैं अंबुजा सीमेंट यूज करो। और एक और चीज है, तो फिर हम आइडेंटिटी को, हम अगर बेसिक आइडेंटिटी की बात करें तो ये क्या इल्यूजन कह सकते हैं कि इल्यूजन भी है कि कोई कोई चीज एब्सोल्यूट नहीं है, बहुत ही सब्जेक्टिव है नेचर में, क्योंकि हर किसी के लिए आप एक डिफरेंट पर्सन हो। तो आइडेंटिटी या तो फिर सब्जेक्टिव है, राइट, अगर सब्जेक्टिव है तो वो एक इल्यूजन है। व्हाट डू यू थिंक? मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ, या मैं ये शरीर हूँ, या ये मन हूँ? मैं हूँ तो मैं कौन हूँ? तो ये सब जिस अब इस अवस्था में अब जब इंसान आ जाता है कि अपने आप से प्रश्न करे मैं हूँ तो मैं कौन हूँ, तो वो शायद मेरे को लगता है एक पाथ फॉर्म कर लेता है अपना एनलाइटमेंट की तरफ। तो फिर ऐसे सवाल पूछने लगता है उससे, तो ये सही पाथ में है, डायरेक्शन में। अब इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता, क्योंकि खोज और सोच विचार चिंतन तो चल ही रहा है अपने ऊपर। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं शरीर हूँ, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं एक आत्मा हूँ, ये भी नहीं कहूँगा कि मैं मन हूँ। पर अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो मुझे हमेशा ही से जो आए नजर आया, ये हमेशा ही से एक ईगो तो है ही, ईगो का कारण है। मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैंने किया ये सब, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास ये सब चीजें, तो इसमें मैं ईगो फॉर्म तो होता ही है। मुझे अभी भी लगता है कि हम एक इल्यूजन में ही जी रहे हैं, कि आई एक इल्यूजन है एंड आइडेंटिटी भी आपकी एक इल्यूजन है, जो कि एक ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। एग्जैक्टली। हमेशा ये ऑब्जर्वर आपको डिफाइन करेगा। जैसे आपने ये कहा कि मैं हम इतना मैं कर देते हैं इतने सालों से, लाइक बचपन से 31-30 के हो गए, मैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी ग्रेव हो चुका है अच्छे से ढंग से कि मैं। तो वो कहीं ना कहीं ईगो आ ही जाती है। अब वो ईगो फॉर्मेशन हो गई है, ईगो ही कारण है, लोभ लालच वासना सब चीज का कारण है। तो अब जब तक ये बढ़ते रहेंगे तो हमें अपने बोलते हैं अंतरात्मा से कैसे मिलाव होगा। और ये एक प्रॉब्लम भी है, क्योंकि
मैं ऐसा कर दूंगा तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, मैं जबकि हमको पता ही नहीं कि मैं हूँ कौन। हाँ राइट। एंड मुझे लगता है कि लाइक ये फिर भी ये जो जर्नी है, क्वेस्ट ऑफ फाइंडिंग योरसेल्फ, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये एक चलती ही रहेगी और एंड चलती रहेगी, एंड मोर ओवर ये ना आपको आपके नजदीक लाएगी कि आप हो क्या एक्चुअल में। एग्जैक्टली। तो क्या आप बता सकते हो कि कोई तरीका ऐसा कि आप अपने नजदीक कैसे पहुंच सको, लाइक अपने आप को कैसे जानने के लिए कुछ तरीके या फिर कुछ जो आपका लगता है आप सबसे पहले मेरे को लगता है मैं का इस्तेमाल छोड़ देना चाहिए। और एक बहुत सुंदर, मैंने जब मैं ये फिलॉसफी पढ़ रहा था, दर्शन पढ़ रहा था, तो हमारे एक गुरुजी हैं दिव्य कीर्ति सर, उन्होंने एक बहुत सुंदर पंक्ति कही थी। तो उन्होंने कहा था कि जो इंसान का अस्तित्व है, देखा जाए इस ब्रह्मांड में कितने ही जीव जंतु हैं, कितनी हमारे जो आकाश गंगा है हमारा ब्रह्मांड, कितने ही इसमें प्लैनेट्स हैं, कितने इसमें फिर स्टार्स हैं, फिर सौर मंडल, बहुत चीज़ें हैं। फिर हमारा स्पीशीज़ की बात करें तो कितनी अरबों खरबों स्पीशीज़ हैं, उनमें से एक है ह्यूमन। तो मिट्टी जितनी औकात है हमारी, तो जब ये मैं का यूज़ करना ही बंद कर दोगे तुम, जो ईगो है वो मर जाएगा। तो ईगो को जितना तुम मारने की कोशिश करोगे, तो मेरे को लगता है कि फिर एक नई जनरेशन क्रिएट होगी, एक नया हम क्रिएट होंगे। तो मैं का यूज़ ही बंद हो जाएगा जब ईगो कम होता रहेगा। और जब आपको लगे कि हमारे अंदर ईगो मर चुका है, तो ये मत सोचना कि ईगो मर गया है, ईगो है, फिर भी है। एंड हाँ, ये तो काफी अच्छा पॉइंट है कि अपने आप को सेंटर में हमेशा नहीं रखना है, कि आप अपने आप को समझने के लिए आपको हमेशा मेन कैरेक्टर नहीं करना एग्जैक्टली, क्योंकि जो हम बोलते हैं मैं, तो क्या है हम, अगर हम आज मर भी जाएं तो ये दुनिया नहीं रुकेगी, और बिल्कुल। रुक भी नहीं सकती है। क्यों रुकेगी? फर्क ही नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं क्या, अगर पूरा इंसान ही मर जाए तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा धरती को। अब भले जैसे हम ये हमारा नेचर है, हम पेड़ काट रहे हैं, जानवरों को मार रहे हैं, अगर ये सब चल दिए ना, तो कहीं ना कहीं इंसान भी कुछ सालों तक ही जीवित रह पाएगा, उसके बाद चल देगा इंसान भी जो है। तो क्या है, हम कुछ भी नहीं है, मिट्टी जितनी औकात है हमारी, फिर भी चौड़े होते हैं, ये हैं वो हैं, क्या है। सब मोह माया है। एग्जैक्टली। एंड मैंने जो समझा कि लाइक अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कुछ स्टेप्स लगे कि आपको ऐसा करना चाहिए ताकि शायद आप अपने क्लोज जा सको। एग्जैक्टली। फर्स्ट इज कि आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हाई यू आर डूइंग इट। आपको क्वेश्चन, ये जो व्हाई क्वेश्चन है, आपको बहुत ज्यादा इसकी लेयर्स बनेंगी डेप्थ में, जितना व्हाई के डेप्थ में जाओगे ना। जैसे फॉर इंस्टेंस कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, लाइक व्हाट डू यू से, व्हाट इज योर फेवरेट कलर? लाइक पहले ब्लू था, फिर पर्पल हुआ। ये एक हम खाली एक आंसर मिला, लाइक ब्लू या फिर लेट्स से Family of पर्पल, एक लेट्स पर्पल, लेट्स से इट्स पर्पल राइट नाउ, ठीक है। All purple। यस, देन मैं एक और इसमें क्वेश्चन पुट करूंगा कि व्हाई डू यू लाइक पर्पल? पहले ब्लू था, फिर पर्पल हो गया। चलो ठीक है, पर्पल क्यों पसंद आया बाद में? पर ऐसे ही ब्लू एक मतलब आंखों को चुभने वाला, थोड़ा प्रोमिनेंट सा कलर हो गया था। और फिर धीरे 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 करके ब्लू की फैमिली ही में ही आता है पर्पल भी, देखा जाए तो। ऐसे नहीं बोला मैं चटक पर्पल, लाइट पर्पल, लाइक बॉल हो रही है आंखें, लाइट पर्पल, लाइट कलर। तो इससे आंखों में कैसी धूल कम पड़े। अच्छा ओके। और रोशनी पसंद नहीं मेरे को, मतलब मेरे को अंधेरा पसंद है, रात पसंद है। तो थोड़ा इससे क्या है कि मतलब लाइट है कलर, तो आंखों में रोशनी मतलब इतना नहीं पड़ती है। तो ये देखो, एक वाई का रीजन है, इससे आपको अपने बारे में थोड़ा सा पता चला कि मैं ये चीज पसंद करता हूँ तो मैं क्यों पसंद करता हूँ। मुझे कोई चीज इरिटेट करती तो क्यों करती है इरिटेट वो। अगर आप यही क्वेश्चंस वाई 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 की लेयर्स, नेस्टेड वाइज बनाते जाए ना, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट इज योर आइडेंटिटी। जैसे ही आपको पता चल गया कि मैं आप इस काइंड ऑफ के पर्सन हूँ, लाइक फॉर इंस्टेंस कि कई लोगों को ये भी, जैसे आपको पता चला कि आप कितने हफ्सी हो, मान लो कोई पर्सन एक सेक्स एडिक्ट है, मान लिया जाए, राइट। बट वो कभी भी डू यू थिंक ही इज गोइंग टू एक्सेप्ट इट दैट आई एम अ सेक्स एडिक्ट? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही काफी एक्सेप्टेंस वो एक सोच विचार चिंतन करेगा तो जरूर होगा कि ये। बट हाँ, मेरी बंदी, तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार यू आर सो लाइक, कहती थी हो गया वो। तो फिर एक टाइम पीरियड आया, मैंने कहा मैं एम आई, जब मैंने क्वेश्चन पुट किया तब और लेयर बाय लेयर घुसा नीचे। तब अब मेरे को नहीं लगता, अब ऐसा नहीं, मैं तो इन जनरल अब मेरे को कुछ और ही विचार आते हैं कि मैं ऐसे क्यों करके नहीं पा रहा हूँ ये सब चीजें वापस से। नाइस। तो
एक बार हमने अपने आप को अंडरस्टैंड कर लिया पर्सनैलिटी का, उसके बाद हमको एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगेगा कि हाँ एक्सेप्टेंस इज मस्ट। एक्सेप्टेंस जो टाइम लगता है, लेकिन एक हम्म। लेयर चलती है पूरी इनकी भी, एक्सेप्टेंस की भी। फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग, और वो अंडरस्टैंडिंग सिर्फ वाई से आ सकती है। एक्सेप्टेंस क्योंकि जो आइडियल हम देखते हैं सोसाइटी में कि ये आइडियल बिहेवियर है, इसी वे में हमें बिहेव करना चाहिए, वो रियलिटी से डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टेंस कि मुझे चोरी नहीं करनी है, पर मैं कहीं ना कहीं चोरी, हाँ मान लो मैं मैं चोरी करना है, इट्स अ सिन, है ना? It's not like it's addiction. Addiction. For you it's an addiction. For you it's an addiction. मैं दिल चुराता हूँ सिर्फ। तो चोरी चोरी होती है, कोई देखिए। ठीक है, तो वो आइडियल और रियलिटी में डिफरेंस, आइडियलिज्म और रियलिज्म में जो डिफरेंस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेंस में भी डिले आता है। पर जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस, आपने कोई चीज अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, तो कहीं ना कहीं आप वो अपने छूट जाती है फिर चीजें। हाँ, एक right. तरह से अगर पहले एक्सेप्टेंस में डिले इसलिए आती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में, देखो सोसाइटी का जो एक फॉर्मेशन बना था, वो चीजें एक रिदमिक चले, स्मूथ चले, एक पैटर्न वाइज चले और अच्छे से चले, जिससे कोई मतलब क्योस ना क्रिएट हो, इसलिए बना था। बट अब अमेंड नहीं हुए सोसाइटी के ये जो रूल्स रेगुलेशन थे, तो उसके चलते फिर हम चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कि जैसे आपने बोला सेक्स एडिक्ट है, तो मेरे को बोला था मेरी 2-3 एक्स ने, यार तुम्हें सेक्स के सिवा कुछ नहीं सूझता है क्या? तो मेरे पे कोई जवाब ही नहीं होता था। तो मतलब ठीक है, अब बंदे को कुछ मतलब ठीक है, तुम कहीं मतलब कुछ लाइफ में ऐसा चीज चल रहा है कि तुम घंटा कुछ भी कर लो, घंटा कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा उससे, तो क्या करे, सेक्स करे, इट्स गुड ना, लाइक यू कैन स्लीप पीसफुली आफ्टरवर्ड, राइट। तो सेक्स कर लो, क्या दिक्कत है मतलब। बट उनको दिक्कत हो रही है कि तुम्हें सेक्स ही करना होता है क्या? तो भाई तुम बता दो हम क्या करें। और तो सेक्स रेट कह दिया, फिर सोच विचार करा, चिंतन करा, फिर उम्र उम्र बीतती गई और फिर चिंतन भी गहरे होते गए, तब पता लगा नहीं 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 नहीं, मैं उस समय एक्सेप्ट करा मैंने कि हाँ यार बात तो सही कह रही है बंदी, क्या कर रहा हूँ, सेक्स ही तो कर रहा हूँ, बस यहाँ जा रहे सेक्स कर रहे, वहाँ जा रहे सेक्स, खा रहे पी रहे सेक्स कर रहे, सेक्स करे खा रहे पी रहे, यही हो रहा, मतलब एक हिस्सा बन चुका था लाइफ का। और फिर जब पता लगा कि हाँ हो चुका है, हेडिटी है, तब ऐसा लगा कि मतलब एक हम एडिक्ट हो चुके हैं, और फिर एक आदत सी बन गई है कि क्या करें, फिर सूझ ही नहीं रहा कुछ, मन भी नहीं कर रहा ना, मन मतलब एक होता है ना कि एक पहले एक एक्साइटमेंट रहती है यार सेक्स करना है, और एक मतलब ओ गूज़बम्स आ रहे हैं यार करना है, मतलब एक अलग एक्साइटमेंट रहती है मेल्स में यार क्या बुद्धिमान है फ्राइडे। फिर जब पता लगा, एक्सेप्ट किया कि यार एडिक्ट है मैं, जब तो क्या करें, फिर लगा कि यार एक हम जैसे सिगरेट पी रहे हैं, बंदे को पता है कि छोड़नी है सिगरेट, और छोड़ नहीं पा रहा है, तो हमें छोड़ नहीं पा रहे, फिर अब आदत बन गई है, कैसे छोड़ा? अब है आदत तो आदत है, फिर मन नहीं हो रहा है, लेकिन करना ही क्यों करना है, आदत बनी, क्या करें, कुछ पता ही नहीं। फिर धीरे 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 करके इसके ऊपर काम किया मैंने। प्लीज, पर तुम्हारी बातों में जितनी गंभीरता और इंटेंसिटी थी ना, उससे ना ये मेरा फोन का कैमरा प्रेग्नेंट हो चुका है। सही है कि 2 हो जाएंगे और क्या। सही है, फोन प्रेग्नेंट कर दिया तुमने अपनी बातों से, ये होती है कला। बट हाँ राइट, हम एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे कि पहले आपने आपको अंडरस्टैंड किया, फिर एक्सेप्ट कर लिया, फिर जब आपने एक पॉइंट पे आपने आपको एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज मी, दिस इज माय पर्सनालिटी, राइट, देन उसके बाद आप अपने आप फियरलेसली फ्लो करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अच्छा लाइफ में कर पाओगे, लाइक यू आर जस्ट गो विद द फ्लो, तब एक रियल मीनिंग आएगा। floating, Go like, with the flow, I would say it's like floating, you are just floating, and this is your nature, this is what you want to do, and this is how you देखो जब behave. फेयर निकल जाता है ना, बंदे को किस चीज का फेयर रहता है मोस्टली, कि अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक चीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो एक फेयर बना रहता है। जैसे बिजनेस कर रहा है कोई, फॉर एग्जांपल फेलियर का, लॉस का, एक ये बिजनेस है। जब ये फेयर निकल जाएगा कि यार लॉस होगा या फेलियर आएगा, लॉस होगा, तो ये जब निकलेगा कैसे, तुमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई, कि मैं वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ या मैं वो चीज दे रहा हूँ जो शायद ही कोई दे रहा है, वो भरोसा मेरे को अपने में आ गया, तो वो फेयर खुद ही निकल जाएगा। फिर हमने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई ये चीज हाँ ठीक है, मेरे से अच्छी भी दे रहा हूँ, मैं हूँ, ऐसा ही हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं जो है। अब मैं ऐसा हूँ, मैं इस चीज को इतने में कर रहा हूँ, मेरा एक विजन है, मेरा एक विजन, वही विजन वाली बात है कि मेरा एक विजन है, विजन सेट है मेरा, तो अब लॉस हो प्रॉफिट हो, उससे मेरे को फिर वो फेयर निकल जाएगा, फिर हम स्मूथ फ्लो करेंगे, उसमें प्रॉफिट भी आएगा और अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन अगर हम उस एक फ्लो हो रहा है और उसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो ज्यादा उड़ना नहीं है, फिर भी फ्लो ही करना है हमें, राइट। एंड यही फियर अपने आप, जब मैं बोल रहा, योर लाइफ विल बी
मच मोर ब्यूटीफुल अगर आपका ये फियर निकल गया आपकी लाइफ से, लाइक कि आप हमारे फियर, जैसे आप बताया कि फेलियर का फियर रहता है, एम्बैरेसमेंट का फियर रहता है। जैसे मैं पहली बात करूं कि हम वीडियोस कभी क्रिएट करते थे लाइक, हाँ। बट उस समय फियर रहता था एम्बैरेसमेंट का। कोई एम्बैरेसमेंट का फियर ही नहीं है। शक्ल अच्छी करनी है, बाल वाल काटने हैं, शेव करना है। कुछ अब नहीं। कसम से मुंह भी धो रखा है मैंने सुबह से, और बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं भाई। करो, और ना ही कोई हमें एडिटिंग की जरूरत है, ना ही कुछ इसमें हम कुछ ऐड करेंगे, लाइक नहीं, नथिंग। जो है अब इसको देखने वाले देख रहे This हैं। is- अच्छा, 200-250 व्यू आगे थे पिछले हफ्ते वाली वीडियो में, और एक भाई ने पूछ भी रखा था काफी कुछ सवाल। तो पहले मेरे को डाउट हुआ कि मेरे को लगा कि गुरुजी कहीं आप ही तो नहीं है। मेरे को डाउट हुआ, मैंने फिर पूछा आपसे तब अपने, यार कौन नहीं है, मैंने कहा मेरे को लगा आप हो। नहीं यार भाई, मैं नहीं था वो। पर जो भी था, तो ये एक काइंड ऑफ अच्छा लगा, मोटिवेशन मिला। सीरियसली मेरे को अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। मेरे- एंड आउट ऑफ नोवेयर लाइक मेरे समवन को कमेंटेड ऑन वीडियो। लिटरली कोई उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा जाएगा। लाइक हमने 250 ऐसी ऑडियंस अप्रोच करी है जो अपनी 250 नहीं थी, वो हमारे नून नहीं है, अब अलग ही है जो है। तो अच्छा लगा कि यार गया। अब अच्छा लगा, देखो कहीं ना कहीं मोटिवेशन का फैक्टर ही यही है कि अगर हमको ऐसा कुछ मिलता रहेगा तो हम बनाएंगे 200, 250, 300। लेकिन हमें पहला मतलब नहीं था, फ्लो हो रहे हैं हम। बट मिलेगा, पुश मिलेगा तो अच्छा ही लगेगा, ऑब्वियसली किसी को बुरा लगेगा। राइट। एंड आई थिंक हमने काफी चर्चा कर ली आज एग्जैक्टली आइडेंटिटी के ऊपर एंड पर्सनालिटी के ऊपर। तो हमने अभी इसमें- भी क्वेश्चन मार्क्स हैं कि मैं हाँ, कौन right, हूँ। मैं कौन हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा। और इसका मेरे को लगता है, देखो मैंने नहीं जाना है खुद को अभी इतना, मैं भी एक जर्नी में हूँ, शायद गुरुजी भी अपनी जर्नी में हैं, सीख रहे हैं। एंड लाइफ के बारे में कोई पूछे तो लाइफ इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंसिंग। तो यू हैव टू बी, you have to open the senses, open all the chambers of your senses and just keep on flowing। बस गहराई में डूबते जाओ, तभी तुम्हें कुछ अच्छा हासिल होगा। और हासिल करने की नीयत से जाओगे तो कभी हासिल नहीं होगा, बस डूब जाओ। राइट। एंड इसी के साथ हम ये कंक्लूजन पे यही पहुंचे लाइक कि अभी भी हम एक जर्नी कर ही रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे जैसा लगता है कि लाइक कि जो हमारा सेल्फ है एक, वो एक इल्यूजन भी हो सकता है, बट हम अभी इसी पे देखते हैं आगे हमारी जर्नी में क्या होता है। सो थैंक यू सो मच।